अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हर एंटरप्रेन्योर के लिए गेम चेंजर बन सकती है। हमारे टॉपिक का नाम है बिजनेस आइडिया वैलिडेशन। देखो, हर किसी के पास एक बिजनेस आइडिया होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 90% लोग बिना उसको टेस्ट किए उसमें पैसा लगा देते हैं और फिर लेटर ऑन रिग्रेट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगी कि कैसे आप अपने आइडिया को वैलिडेट कर सकते हो बिफोर इन्वेस्टिंग टाइम, मनी एंड एनर्जी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपके पास एक क्लियर रोड मैप आने वाला है टू नो एग्जैक्टली वेदर योर आइडिया विल वर्क और नॉट। तो चलते हैं सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप के ऊपर, जो कि कहता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड टारगेट ऑडियंस। देखो, सबसे पहला काम आपने अपने आइडिया का प्रॉब्लम क्लियर करना है। ठीक है, आपने ये देखना है कि क्या मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। अगर तो नहीं करी तो मार्केट में उसकी डिमांड नहीं होगी। ठीक है, करना क्या होता है, सबसे पहले अपने आप से पूछें, ठीक है, कि ये आइडिया किस प्रॉब्लम का सलूशन है। टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करें, उनकी एज, लोकेशन, इंटरेस्ट, प्रोफेशन। ठीक है, लाइक अगर आप किसी स्टूडेंट के लिए नोट टेकिंग ऐप बना रहे हो तो पहले उसके स्टडी चैलेंजेस समझो। ठीक है, और देखो कि वो उसके लिए कितनी इफेक्टिव हो सकती है। फिर सेकंड चीज़ हमारे पास आ जाती है, चलो ठीक है, आपने जो है वो अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखते हैं कि सेकंड चीज़ आपने क्या करना होता है, मार्केट रिसर्च एंड कम्पिटिटिव एनालिसिस। देखो, मार्केट रिसर्च ना एक बहुत ही असेंशियल और फंडामेंटल काम है जो आपने करना है। ठीक है, बिगनर्स अक्सर अपने आइडिया को परफेक्ट समझ लेते हैं, लेकिन मार्केट ऑलरेडी सिमिलर प्रोडक्ट से फुल होती है। ठीक है, आपने करना क्या होता है, गूगल, दराज, अमेजोन, इंस्टाग्राम पे कंपटीटर सर्च करो। ठीक है, अपने आइडिया से रेलेवेंट चीज़ें देखो। ठीक है, फिर आपने नोट क्या करना है, प्राइसिंग, ब्रांडिंग, टारगेट ऑडियंस। ठीक है, अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट फाइंड करो। ठीक है, कि आपका प्रोडक्ट कैसे डिफरेंट है, वो एक ऐसी क्या चीज़ है आपके प्रोडक्ट के अंदर जो बाकी लोगों के प्रोडक्ट्स में नहीं है और जो आपके प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाएगी और उसको सेल होने में मदद करेगी। ठीक है, जैसे लाइक अगर आप ऑलरेडी 50 पीपल केक डिलीवरी कर रहे हैं आपके नेटवर्क में, ठीक है, तो आप अपने केक्स में कुछ ऐसा डिफरेंट रखो। हेल्दी केक्स हो आपके, कस्टम थीम्स हो या फास्ट डिलीवरी जो है, ऐसा कोई फीचर आप रखो जिससे आपकी सर्विस जो है वो डिफरेंट हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एमवीपी। एमवीपी होता क्या है, क्या करना होता है उसके साथ, वो कैसे मैटर करता है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे चैनल की वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा, या जिस पर हमने वीडियो बनाई है लेकिन उसमें कोई पॉइंट ऐसा है जो जहाँ पे आप लैग कर रहे हो, तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करो, हम उस चीज़ को दोबारा रिक्रिएट कर देंगे और आपकी प्रॉब्लम को क्लियर कर देंगे। अच्छा, तो चलते हैं अपने एमवीपी की तरफ। एमवीपी क्या होता है, मिनिमम विएबल प्रोडक्ट। ठीक है, यानी एक सिंपल वर्जन जो सिर्फ बेसिक फीचर्स कवर करे। ठीक है, ताकि लोग टेस्ट कर सकें। ठीक है, देखो, आप जब एक नई चीज़ लॉन्च करते हो ना, तो उसमें सिंपलेस्ट फीचर्स रखो। ठीक है, विद टाइम आप उसको एडवांस फीचर्स पे लेके जाओ, क्योंकि विद टाइम वो बढ़ेगा, आपके पास पैसे आएंगे, आपके पास लाइक आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी और फिर आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन स्टार्ट में आप एक इतना एडवांस्ड टाइप का प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करो। ठीक है, अगर इवन आपके पास एसेट्स हैं फिर भी ना करो, क्योंकि उसमें रिस्क है ना, पता नहीं चले नहीं चले। ठीक है, अच्छा, आप इसमें करके सकते हो, आप जैसे फ्रेंड्स और फैमिली को कुछ हैंडमेड प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ठीक है, फॉर फ्री या बहुत ही कम प्राइस पे। ठीक है, उसके बाद आप एक बेसिक लैंडिंग पेज बनाओ और देखो कि क्या लोग आपके पेज पे साइन अप कर रहे हैं। ठीक है, क्या लोग उस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं। ठीक है, फुल कोर्स बनाने से पहले एक टेस्ट वर्कशॉप लॉन्च करो। ठीक है, ये नहीं है कि आपने इतनी मेहनत करके फुल कोर्स लॉन्च कर दिया लेकिन कोई उसको नहीं ले रहा। ठीक है, कोई उसके लिए इनरोल ही नहीं कर रहा। ठीक है, देखो, एमवीपी का मकसद परफेक्ट बनाना नहीं होता, सिर्फ मार्केट का रिएक्शन समझना है। ठीक है, कि आपके प्रोडक्ट का रिलेटेड मार्केट में लोगों का कैसा रिएक्शन आएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट विद रियल कस्टमर्स। ठीक है, अब एमवीपी को रियल कस्टमर्स के साथ टेस्ट करना है। कैसे टेस्ट कर सकते हो, ₹1000 से 2000 के स्मॉल बजट में इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप एड्स चला सकते हो। अक्सर मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही होती हूँ, तो वहाँ पे आ रहा होता है कि
गेट 1000 फॉलोअर्स विद ₹200, ठीक है, या फिर ओके गेट दिस मच व्यूज इन रुपीज फलान फलान, ठीक है। तो आप ऐसे एड्स के लिए जो है वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, और वो आपके एड्स पे व्यूज भी दिलवा देंगे, और उसी में उन्हीं व्यूज में कोई ऐसा बंदा जरूर होता है जो इंटरेस्टेड होता है आपके प्रोडक्ट के अंदर, और ऐसे ही करते करते आपका काम चल पड़ता है, ठीक है। फ्री ट्रायल्स या डिस्काउंट दो इन एक्सचेंज फॉर फीडबैक, जैसे लाइक अगर किसी बंदे ने प्रोडक्ट यूज़ किया, उसने फीडबैक दिया है, आप उसको नेक्स्ट टाइम के लिए 50% डिस्काउंट दे सकते हो। इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आपको यूनिक बनाएंगी, कस्टमर अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद है कलेक्ट फीडबैक एंड इम्प्रूव, जैसे मैंने अभी बात की कि आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर फीडबैक्स लो और उस चीज़ को इम्प्रूव करो, ठीक है। जैसे स्पेसिफिक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, क्या पसंद आया, क्या इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। चेंजेस के बाद दोबारा टेस्ट करो, ठीक है, रिकरिंग इश्यूज को फिक्स करो। तो ये सब चीज़ें आपने करनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी बिफोर स्केलिंग, आपने फाइनली आपने ये चेक करना है कि आप नंबर्स चेक करो बिफोर इन्वेस्टिंग बिग, ठीक है। जैसे सिर्फ सेल्स होने का मतलब प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है। कुछ लोग समझते हैं सेल हो रहा है बस प्रॉफिट हो रहा है, नहीं, सिर्फ सेल होना प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है। आपने चेक क्या करना होता है, एक फॉर्मूला होता है आपके पास, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस मार्केटिंग प्लस डिलीवरी, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस ऑल कॉस्ट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट। अगर तो आपका ये फॉर्मूला हाई रेट पे जा रहा है, ठीक है, तो फिर आपका जो प्रॉफिट का मार्जिन है ना वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो आपने जितना इन्वेस्ट किया उसकी डबल आपको इनकम नहीं आ रही है, तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। ये मार्केटिंग की गेम है जो आपको पहले थोड़ी सी समझनी पड़ती है, एक छोटा सा कोर्स होता है जो आपको पहले करना पड़ता है मार्केटिंग के लिए, ठीक है। अगर ₹500 में बेच रहे हो लेकिन ₹450 कॉस्ट आ रही है, तो स्केल करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। आप ₹50 से क्या ही कर लोगे, ठीक है। तो ये था हमारी आज की वीडियो का मेन कंटेंट, ठीक है। आपके पास अगर कोई बिजनेस आइडिया है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखो, और आप हमारी ऑफिशियल कम्युनिटी में भी उस चीज़ को शेयर कर सकते हो। हमारा फेसबुक का ऑफिशियल ग्रुप है यूनिवर्सिटी ऑफ हाशमी का, वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने स्टार्टअप आइडियाज़ शेयर करते हैं, और सर अनस हाशमी खुद उनको आगे गाइड करते हैं, और एक्सपीरियंस्ड मेंटोर्स उनको वहाँ पर एक रोड मैप दे रहे होते हैं, एक पाथ बता रहे होते हैं कि आपने क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। और वहाँ पे डेली इस तरह के टिप्स और ट्रिप्स शेयर कर रहे होते हैं सर, एंड ही इज़ क्वाइट हेल्पफुल फॉर द बिगनर्स, राइट। सो डू मेक श्योर कि आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें, और इसलिए आप जो है वो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।